मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रही हूं जिसे मैं चाह कर भी कभी भूल नहीं पाई। कसम से ये कहानी कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, ये मेरी खुद की जिंदगी का सच है। कुछ साल पहले मेरे पापा की नौकरी बदली थी और हमें एक नए मोहल्ले में शिफ्ट होना पड़ा। घर काफी अच्छा था, खुला खुला। सामने एक पुराना 2 मंजिला मकान था। पहली नज़र में तो मोहल्ला बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शिफ्टिंग के दिन शाम को ही हमारी पड़ोस वाली आंटी मिलने आई। हल्की बातचीत के बाद अचानक उन्होंने कहा, बेटा, सामने वाले घर की खिड़कियों की तरफ ज्यादा मत देखा करो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों आंटी? आंटी बस चुप रह गईं और फिर जल्दी से विदा लेकर चली गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। पहली रात मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी और मोहल्ला बिल्कुल शांत था। अचानक सामने वाले मकान की ऊपरी खिड़की से पर्दा हिलता हुआ दिखा। मुझे साफ लगा कि अंदर कोई है। पर्दे के पीछे जैसे किसी औरत की परछाई खड़ी हो, लंबे बाल, सफेद कपड़े। मैंने सोचा शायद वहां कोई फैमिली रहती होगी। अगले दिन मोहल्ले की एक और औरत से मुलाकात हुई। मैंने यूं ही बातों बातों में पूछ लिया, आंटी, सामने वाले घर में कौन रहता है? वो मेरी तरफ देखती रहीं और फिर धीरे से बोली, वहां कोई नहीं रहता बेटा, वो घर तो सालों से खाली है। मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत कहा, लेकिन कल रात तो मैंने खिड़की में किसी औरत को देखा था। उन आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें शायद वहम हुआ होगा, और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उस दिन के बाद से मेरे मन में अजीब बेचैनी रहने लगी। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे सामने वाले मकान की खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। कभी पर्दा हिलता, कभी हल्की रोशनी चमकती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में रो रहा हो। मैंने कई बार अपने मम्मी पापा को बताया, पर उन्होंने हमेशा यही कहा कि नए घर में आए हो, तुम्हारा मन घबरा रहा होगा। लेकिन सच कहूं, मुझे पूरा यकीन था कि उस घर में कोई है। कोई ऐसी औरत जो कभी बाहर नहीं निकलती, पड़ोसन जो कभी दिखती नहीं थी। उस रात मैं नींद में थी, तभी अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। मैं पानी पीने उठी तो जाने क्यों नजर खुद ब खुद सामने वाले घर की तरफ चली गई। उस पुराने मकान की ऊपरी खिड़की पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो, और ठीक उसी रोशनी में मुझे फिर वही परछाई दिखी। इस बार और साफ। वो एक औरत थी, लंबे खुले बाल, झुपा हुआ चेहरा। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे सीधे मुझे घूर रही हो। मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। आवाज सुनकर मम्मी कमरे से बाहर आई। मैंने घबरा कर कहा, मम्मी देखो, सामने वाले घर में कोई है। मम्मी ने खिड़की से देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रोशनी बुझ चुकी थी, पर्दा स्थिर था। उन्होंने झुंझलाकर कहा, राधिका, तुम्हें वहम हो गया है, चलो सो जाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मैंने किसी को देखा था। उस औरत की आंखें वो सीधी मेरी आंखों में गड़ी थीं। वो नजर मैं कभी भूल नहीं सकती। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक छोटे बच्चे से पूछा, बेटा, सामने वाले घर में कौन रहता है? वो मासूम सा बोला, वहां तो भूतनी रहती है दीदी, रात को खिड़की से दिखती है। मैं सन्न रह गई। बच्चे ने हंसते हुए भागते भागते कहा, सब कहती है वो औरत बहुत साल पहले मर गई थी। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने सोचा, बच्चा है, कुछ भी कह रहा होगा, लेकिन अंदर से मुझे यकीन था कि उसमें सच्चाई छिपी है। उस रात फिर वही हुआ। करीब 12 बजे अचानक
बाहर से फुसफुसाने जैसी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। रा धी का। मैं कांपते हुए खिड़की की तरफ गई। सामने वाले मकान की खिड़की खुली थी, पर्दा हवा में लहरा रहा था और वहां वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार साफ दिखाई दे रहा था, सफेद, बिल्कुल पीला, जैसे उसमें खून ही ना बचा हो। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से खून रिसता हुआ लग रहा था। मैं चीख पड़ी और पीछे की तरफ भागी। पापा दौड़ कर आए, पर जब उन्होंने देखा तो सामने कुछ नहीं था। खिड़की बंद थी, सब कुछ सामान्य। पापा ने सख्ती से कहा, बस बहुत हो गया राधिका, अब मुझे डराने की कोशिश मत करो, वहां कोई नहीं रहता। लेकिन मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, मैंने उसे देखा था, उस पड़ोसन को जो कभी दिन में दिखाई नहीं देती थी, पर रात में उसकी आंखें मेरे सपनों में भी पीछा करने लगी थीं। अब मेरा डर धीरे धीरे जुनून में बदल रहा था। हर रात वही खिड़की, वही औरत और वही लाल आंखें। मम्मी पापा चाहे जितनी समझा लें, मैं मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब मेरा वहम है। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग दादी जी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, दादी, सामने वाले घर में कौन रहता है? दादी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस घर का नाम मत लो। वहां पहले सीमा नाम की औरत रहती थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। अकेलेपन में उसने उस घर में ही अपनी जान दे दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने आगे कहा, तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं बंध गई है। जो भी उस घर में गया कभी चैन से नहीं रह पाया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देखती रहती है, किसी का इंतजार करती हुई। मैं हैरान थी। यानी मैंने जो देखा था वो झूठ नहीं था। सचमुच वहां कोई था, लेकिन इंसान नहीं। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। करीब 11 बजे मोहल्ला बिल्कुल सुनसान हो चुका था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस पुराने मकान के सामने खड़ी हो गई। दरवाज़ा लकड़ी का था, जर्जर और टूटा हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। टक 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 3 बार खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद दादी सही कह रही थी। मैं जाने ही वाली थी कि अचानक अंदर से दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ थोड़ा खुल गया। दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। सामने अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे अंदर कोई गहरी खाई हो। मैं डरते डरते दरवाजे के और पास गई। तभी ऊपर वाली खिड़की का पर्दा अपने आप हिलने लगा। औरत की परछाई एक बार फिर दिखी। इस बार उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया। मेरी सांस थम गई। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों से टकराईं। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे और होंठ नीले पड़े हुए। वो हल्की मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी, जैसे कह रही हूँ, आ ही गई ना तू। मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए। मैं अचानक पीछे हटी और भागते हुए अपने घर की ओर दौड़ी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करती तो वही चेहरा सामने आ जाता, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वो अंधेरा घर। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई सामान्य औरत नहीं थी। ये पड़ोसन असल में मौत के पार की कोई चीज़ थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। करीब 12 बजे अचानक मोहल्ले की सारी लाइट चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आसमान से हल्की सी चांदनी आ रही थी। मैं अपने कमरे में थी। खिड़की से बाहर देखा तो सामने वाला मकान और भी
डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी, जैसे वो घर कोई जिंदा चीज हो जो अंधेरे में सांस ले रही हो। अचानक मेरी नज़र उस ऊपरी खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफ़ेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल नीचे झुका हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। हे भगवान, उसका चेहरा इंसानी था ही नहीं। आंखें खून की तरह लाल, होंठ फटे हुए और गालों पर जैसे नाखूनों के निशान। वो मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गई। अचानक चर्र की आवाज आई। सामने वाले घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा में सड़न और खून जैसी गंध थी। मेरा पूरा शरीर कांप गया। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी धीमी सिसकियां, जैसे कोई औरत दर्द में तड़प रही हो। आवाज सीधी उसी घर के अंदर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से और झांक कर देखा। अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो कहाँ है। और तभी मुझे अपने ही कमरे की खिड़की पर धप की आवाज आई। मैंने कांपते हुए नजर घुमाई। हे भगवान, वही औरत मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों से टकरा रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे कांच पर पड़ा। ठक 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 ठक। मैंने चीख मारकर पीछे की तरफ छलांग लगाई। मम्मी पापा दौड़कर कमरे में आए। मैं रोते हुए कह रही थी, वो यहाँ थी, यही खिड़की पर थी। पापा ने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कांच बिल्कुल साफ था। पापा ने गुस्से में कहा, बस राधिका, अब एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारी इन बेवकूफियों से सब परेशान हो गए हैं। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे साफ पता था वो औरत अब सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रही। वो मेरे घर, मेरी खिड़की तक आ चुकी थी, और अब मैं उसकी पकड़ से कभी नहीं बच पाऊंगी। उस रात के बाद मेरी हालत और बिगड़ गई थी। मैं दिन में भी बेचैन रहने लगी। जहाँ भी जाती लगता कोई मुझे देख रहा है। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं किसे बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा था। एक दिन मैंने ठान लिया कि अब सच्चाई पता करके ही रहूंगी। मैं फिर से मोहल्ले की उसी दादी के पास गई और रोते रोते सब बता दिया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो औरत सीमा इस मोहल्ले की ही थी। उसका पति शराबी था, उसे मारता पीटता था। आखिरकार उसने अकेलेपन और दर्द से तंग आकर उसी घर में फांसी लगा ली। उसकी लाश कई दिनों तक किसी ने नहीं देखी थी। जब दरवाज़ा तोड़कर खोला गया, तब सबको उसके सड़े हुए शरीर की बदबू आई थी। तब से वो आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। दादी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सब कुछ साफ था। वो औरत, वो पड़ोसन इंसान नहीं थी। वो सीमा की आत्मा थी जो उस घर में कैद थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और था, अगर वो घर में बंधी हुई है तो वो मेरी खिड़की तक कैसे आई? उस रात मैंने खिड़की बंद कर दी, पर्दा भी खींच दिया ताकि कुछ ना दिखे। लेकिन करीब 2 बजे अचानक फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। राधिका! मेरी आंखें डर से फटी रह गईं। मैंने धीरे धीरे पर्दा हटाया और मेरे होश उड़ गए। वो औरत अब सामने वाले घर की खिड़की पर नहीं थी, वो सीधी मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। लंबे बाल जमीन तक बिखरे हुए, सफ़ेद साड़ी खून से भीगी हुई और आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। वो मेरी ओर बढ़ रही थी। हर कदम पर ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छू रहा था। मैं चीख पड़ी, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? उसके होठ हिले। धीमी टूटी हुई आवाज़ आई, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ रहो।
मेरी रगों में खून जम गया। मैं दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो औरत बिल्कुल मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत और दर्द था कि मैं सह नहीं पाई। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अपने बिस्तर पर थी। मम्मी पापा परेशान खड़े थे। उन्होंने कहा कि मुझे रात को बेहोश पाया गया था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कौन यकीन करता? लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। उस दिन के बाद से वो औरत कभी सामने वाले घर में नहीं दिखी। अब जब भी मैं आईने में देखती हूँ, कभी कभी उसके लंबे बाल मेरे कंधे के पीछे झूलते दिखाई देते हैं। कभी मेरी आंखों के पीछे वही लाल आंखें झलकती हैं। अब मुझे समझ आया, वो पड़ोसिन अब मेरे घर में नहीं है, वो मेरे अंदर आ चुकी है।